तो अब प्यारे बच्चों, आज मैक्सिमा मिनिमा पर हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखो, इस बार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स ए गार्डन इन ए सोसाइटी। The garden is in the shape of a rectangle inscribed in a circle of radius 10 centimeter as shown below। देखो, हमारे पास एक है ना गार्डन बना हुआ है जो एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सर्कल की रेडियस 10 मीटर। अरे भाई, गार्डन है, छोटा सा थोड़ी बनेगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। If 2x and 2y represent the length and breadth of the rectangular part, then the relation between the variables is। मानो कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क बना हुआ है ए बी सी डी, मान लें ऐसा। मानो इस सर्कल का सेंटर था O। हमें दिया है कि इसकी लेंथ 2x है, मतलब ए बी इज इक्वल टू है 2x। हमें दिया है इसकी ब्रेड्थ 2y है, मतलब BC इज इक्वल टू है 2y। हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दे OM और इसको मिला दे, तो जरा देखना, AM x के बराबर हो गया, OM y के बराबर। अरे ये पूरी 2y है, ये मिड पॉइंट है, ये y बन गई। तो यूं लिखते हैं कि नहीं, AM इज इक्वल टू कितना हो गया x, MO इज इक्वल टू कितना हो गया y। ये 10 मीटर था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बोला, लिख देगा ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, द एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगल एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज। हमें एरिया को एक्स के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। देखो, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना। हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है 2x और ब्रेड्थ है 2y, तो एरिया 2x इंटू 2y बना, मतलब 4xy बना। पर देखो, इस रिलेशन की मदद से हम y की वैल्यू x की टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? अरे यहां से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देयरफॉर a इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 4x, y की जगह क्या लिख दोगे 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज, मतलब हमें ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, dA अपॉन dx निकालोगे। तो बताओ, तो dA अपॉन dx कितना लिख दें? ये 4 तो बाहर, x का डिफरेंशियल मान, ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x ऐसा का ऐसा 100 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2, 100 माइनस एक्स स्क्वायर और 100 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x लिख सकते हैं ऐसा। यहां से देखो 4 ये बन गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहां से यूं लिख सकते हैं 400 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, लिख दें। अब अगर हमें a का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो dA अपॉन dx 0 के बराबर रख दो। Therefore dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0 implies 100 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से लिख दें x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 5√2। देखो, यहाँ d2a अपॉन dx स्क्वायर मत निकालना। x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो जो भी एरिया बनेगा वो मैक्सिमम ही बनेगा।
तो हमें इसके आगे d2 है अपॉन dx इसके निकाल के चेक करके नहीं देखना है, सीधा क्या लिख दोगे, देयरफॉर a मैक्सिमम इज इक्वल टू ये 4x की जगह 5√2 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देना 50 बना दे। 50 मतलब भी क्या हुआ 5√2 ही, बोलो ये लो 5 जा 25 4 जा 100 200 मीटर स्क्वायर बना सकते हैं ऐसा। देखो तो कहीं 200 मीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन पूछा था द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन ए इज मैक्सिमम इज। देखो ए मैक्सिमम कब बना था, जब x इज इक्वल टू कितना था 5√2 था। तो लेंथ हमने कितनी मानी थी, बोलो तो 2x मानी थी, तो 10√2 मीटर लिख दें। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। देखो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज। अब देखो शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें कि नहीं। तो फिफ्थ का आंसर क्या लिखोगे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया कितना था 200। तो यह हो गया 100 पाई माइनस 200। देखो तो 100 कॉमन निकालने, तो ये पाई माइनस 2 मीटर स्क्वायर। बोलो ऑप्शन ए करेक्ट लिख दें कि नहीं। तो बच्चों आज का सेकंड क्वेश्चन देखो, a square piece of tin of side 24 centimeter is to be made into a box without top by using cutting a square from each corner of side x centimeter and folding up the flaps to form a box। बताइए समझो कि हमारे पास टीन का एक स्क्वायर पीस है, हमने इसके कॉर्नर काटे x सेंटीमीटर के। देखो अगर हम यहां से कॉर्नर काटेंगे और फिर इसे यूं फोल्ड करेंगे तो ये हाइट बना देगा कि नहीं। ऐसा हमने चारों तरफ से इसके कॉर्नर काटे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको मोड़कर एक बॉक्स बनाना है। जरा इसको हम यूं समझें, देखो ये हमारे पास टीन का स्क्वायर पीस है, उसी चीज को समझो। इसकी हर साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर की है। यहां से x सेंटीमीटर का कॉर्नर काटना है। अभी हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, देखना ये x सेंटीमीटर का कॉर्नर काटा, ये भी x ये भी x ये भी x। जब ये चारों कॉर्नर कट जाएंगे तो इन्हें ऐसा मोड़ोगे, बॉक्स बन जाएगा कि नहीं। अब देखो जब ये x कट गया और ये x कट गया तो ये बनी 24 माइनस 2x। ये भी 24 थी, ये x चला गया, ये x चला गया, तो बची हुई बनी 24 माइनस 2x। और जो हाइट बनेगी वो ये वाली हाइट बन जाएगी, मतलब x। तो पहला क्वेश्चन क्या था, the length, breadth and height of the box formed in terms of x is। देखना लेंथ भी 24 माइनस 2x है, ब्रेड्थ भी 24 माइनस 2x है, पर हाइट कितनी है x है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा कि वॉल्यूम v ऑफ द बॉक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x is। आप क्या करोगे वॉल्यूम के लिए, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे। लेंथ 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी 24 माइनस 2x और हाइट कितनी थी x। मतलब लिख दे 24 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। तो यहां ऑप्शन कौन सा लिख दोगे, डी। फिर पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज, मतलब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है।
क्या करोगे? तो dv अपॉन dx निकालो। चलो इसका डिफरेंशियल 24 माइनस 2x, फिर 24 माइनस 2x का माइनस 2x ऐसा का ऐसा, प्लस 24 माइनस 2x का स्क्वायर और x का डिफरेंशियल 1। 24 माइनस 2x कॉमन निकाल लो तो देखना ये बन गया माइनस 4x प्लस 24 माइनस 2x। तो यहां से लिख सकते हैं 24 माइनस 2x, यहां से बनाओगे तो देखना ये 24 माइनस 6x। बताओ dv अपॉन dx को 0 के बराबर रख दें कि नहीं? तो देखना therefore dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 implies 24 minus 2x into 24 minus 6x is equal to 0। यहां से बनेगा x is equal to 12 और x is equal to 4। बोलो x is equal to 12 नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जब 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस काट दोगे तो पूरी लेंथ ही कट जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। x की जगह 4 रख दो तो v मैक्सिमम कितना बन गया? तो ये 4, 24 में से 8 गए तो 16 का स्क्वायर, तो 256 इंटू 4 मतलब 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी करेक्ट। फिर अगला पूछा था द वैल्यू ऑफ x व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम इज, तो कितनी x की वैल्यू आई थी? तो 4 सेंटीमीटर। यहां भी ऑप्शन सी करेक्ट। तो प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग एज शोन इन द फिगर। देखो अपन भी घर बनाते हैं तो एक बढ़िया मेहराबदार विंडो बनाते हैं, नीचे रेक्टेंगल होता है, ऊपर सेमी सर्कुलर होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी घर में आए। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। मान लिया कि साहब मैंने ये रेक्टेंगुलर पार्ट था तो इसकी लेंथ दी थी x, ब्रेथ दी थी y। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर्स, और विंडो की टोटल पेरीमीटर कितनी है? 10 मीटर है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, अब देखो टोटल पेरीमीटर में ये और ये शामिल है। देखना हमारे पास लेंथ x थी तो x बन गया सा, फिर y ये आया और ये आया तो 2y बन गया। फिर सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होगी? अगर पूरा सर्कल होता तो 2πr। यहां रेडियस हमारे पास बनी x/2, आधा सर्कल है तो πr, तो पाई और r की जगह क्या लिख देंगे? x/2, और कितनी थी टोटल? तो 10। देख लो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, तो x प्लस 2y प्लस πx अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। अगला क्वेश्चन पूछा, इफ a इज द एरिया ऑफ द विंडो देन। अब अगर इस विंडो का एरिया a है, जरा देखना तो इस रेक्टेंगल के एरिया में सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। बताओ तो रेक्टेंगल का एरिया कितना बना? xy। जरा सेमी सर्कल का एरिया बोलो तो पूरे सर्कल का एरिया होता था πr², तो सेमी सर्कल का एरिया हुआ πr² अपॉन 2, मतलब π/2, और r की जगह क्या लिखोगे? उसकी रेडियस, तो x/2 का स्क्वायर। पर देखो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज x में लिखी हुई हैं, तो हमें y को x में बदलना पड़ेगा। यहां से देखो हम नंबर 1 वाली इक्वेशन से देखो, फ्रॉम 1 यूं लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 10
माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 2। बोलो बना दे ऐसा। 2y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10 माइनस पाई एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 2। तो a की वैल्यू ऐसे लिखते हैं x अपॉन 2 इंटू 2y प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 8। 2y की जगह 2y की वैल्यू लिख दो तो 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 8। देखो तो कितनी लिखी हुई है, 5x जैसी लिखी हुई है। जरा इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो यह बन गई 5x माइनस यहां से x कॉमन निकाल लो तो x स्क्वायर 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। देखो ये x बाई 2 मल्टीप्लाई किया है तो x स्क्वायर अपॉन 2। देखना तो क्या बन रही है, 2 प्लस पाई अपॉन 4 जैसी बन जाएगी। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। बोलो क्या लिख सकते हैं इसका ऑप्शन, ये वाला करेक्ट है। फिर पूछा when a is maximum the length of the window is। जरा a को डिफरेंशियल करके 0 के बराबर रखो। देखो तो dA अपॉन dx कितना आ रहा है, तो 5 माइनस 2x इंटू क्या लिखोगे 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस ये 2x बना मतलब पाई अपॉन 4x बना। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dA अपॉन dx कितना हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो जरा लिख दो ये रिलेशन हमारे काम का है। चलो dA अपॉन dx को 0 के बराबर रखोगे तो 5 माइनस 2x इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालो, जरा देखना तो ये x कॉमन कर लो, ये 5 इज इक्वल टू लिख दें 2x 2 प्लस पाई अपॉन में 4 माइनस पाई एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू, जरा x कॉमन करो तो यह बना 2 प्लस पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4। कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, यह बन गया x, ये 4 प्लस 2 पाई माइनस पाई तो 4 प्लस पाई अपॉन में 4। तो बोलो x की वैल्यू कितनी लिख दें हम, 20 अपॉन 5 प्लस 4 मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब हमसे पूछा व्हेन a is maximum the breadth of the window is, मतलब हमें y की वैल्यू निकालना है। देखो 2y की वैल्यू यहां लिखी हुई है 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपॉन 2। x की जगह x की वैल्यू लिख दो तो ये लो, यहां से लिख दें 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स कॉमन कर लो तो 1 प्लस पाई अपॉन 2 मतलब 10 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस पाई। x की जगह क्या लिखोगे 20 अपॉन पाई प्लस 4 तो 10 माइनस x की जगह लिखेंगे 20 अपॉन पाई प्लस 4 तो ये 10 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2 बन गया कि नहीं। जरा पाई प्लस 4 एलसीएम निकाल लो और 10 को कॉमन कर दो, देखना तो यहां बन गया पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 2। देखो तो यहां से 10 कॉमन निकाल लो तो पाई प्लस 4 एलसीएम बन गया तो पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 2 मतलब हमारे पास बना ये 2 तो 20 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये 2y की वैल्यू है तो सोचो y की वैल्यू क्या बनेगी 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो इसका लिखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन इस साल पूछे जाने हैं
उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।